So this is another video for Advancement Class 9 and the chapter is Logarithm. So some students have doubts in question number exercise 3.1 question number 14. So once more I will repeat it. Question number 14 is 2 by 5 less than log 3 to base 10 is less than 1 by 2. So ये प्रूव करना है, दो पार्ट में प्रूव होगा। एक पहले ये दोनों प्रूव करेंगे, फिर ये दोनों प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला ग्रुप के लिए देखो ये नंबर्स क्या है 3, 10 और 2 और 5। ये जो दोनों नंबर है ये दोनों इन दोनों नंबर्स का पावर बनेगा, ठीक है। और कौन किसका पावर बनेगा ये क्रॉस करना है। ये 3 का पावर बनेगा 5, 10 का पावर बनेगा 2, ठीक है। तो ये 10 टू दी पावर 2 जो होगा और ये क्या होगा 3 टू दी पावर 5। तो हम लोग को लेस देन फॉर्म में लाना है, इसीलिए छोटा वाला पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले देखना कि कौन सा छोटा है, छोटा वाला पहला लिखेंगे। ऑब्वियसली 10 टू दी पावर 2 मतलब 100 है और 3 टू दी पावर 5 मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये लिखेंगे कि वी हैव कि 10 स्क्वायर इज लेस देन 3 टू दी पावर 5। अभी दोनों साइड लॉग लगा देना है to the base 10, log 10 square to the base 10 is less than log 3 to the power 5 to the base 10, ठीक है। ये सब पावर पीछे आ जाएगा 2 log 10 to the base 10 is less than 5 log 3 to the base 10, ठीक है। ये 2 हो गया less than 5 log 3 to the base 10। तो 2 by 5 is less than log 3 to the base 10। ये हो गया पहला वाला, आ गया 2 by 5 लेस देन। अब सेकेंड वाले के लिए, ठीक है, फिर से ये दोनों तो बेस ही बनेगा और पावर बनेगा ये दोनों। और 3 का पावर कौन बनेगा, एक क्रॉस में जाएंगे। ऊपर है तो नीचे वाला बनेगा इसका पावर, अगर नीचे में है तो ऊपर वाला बनेगा इसका पावर। तो एक तो हो गया तुम्हारा 3 स्क्वायर और एक हो गया 10 टू दी पावर 1। तो फिर से देखो ये भी लेस देन है तो छोटा वाला पहले लिखना है। तो दोनों में से छोटा ये वाला है तो इसी को पहले लिखना है, दिस इज लेस देन दिस। फिर से लॉग लगा देना है, लॉग 3 स्क्वायर टू दी बेस 10 लेस देन लॉग 10 टू दी बेस 10, ठीक है। तो 2 लॉग 3 टू दी पावर बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो लॉग 3 टू दी पावर बेस 10 इज लेस देन 1 by 2, इक्वेशन नंबर 2। ये भी मिल गया है सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 पहले ये रहेगा 2 by 5 less than log 3 to the base 10 is less than 1 by 2। तो ऐसा करना है रोमन 2 और रोमन 3। फिर से कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर से अलग टाइप से समझाने के लिए सोचूंगा। So this one is over. ओके, नेक्स्ट जो डाउट है वो आया है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 3, ठीक है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 3, 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.405 टू द पावर 1 by 2। तो इनका लॉग का वैल्यू निकालना है और लॉग 2 और लॉग 3 लॉग 7 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है कि लॉग 2 इज इक्वल टू 0.30103, लॉग 3 है 0.47712, लॉग 7 है 0.84510 और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉग का वैल्यू निकालना है। तो आंसर में आएगा लॉग ऑफ 0.405 टू द पावर 1 by 2 विल बी इक्वल टू हाफ लॉग 405 बाय 1000। तो ये हो जाएगा हाफ log 405 माइनस log
1000, दिस विल बिकम हाफ लॉग 405 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 5 इज 40, 5 1 जा 5, 3 27, 3 9 और 3 3, तो कितना 3 है, 3 टू पावर 4 इंटू 5 है, माइनस ये लॉग बन जाएगा 1000 का जगह लिखेंगे 10 क्यूब, तो ये हो गया हाफ लॉग 3 टू पावर 4 इंटू है तो प्लस हो जाएगा लॉग 5 माइनस 3 लॉग 10, तो ये 1/2, ये 4 log 3, देखो log 5 का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो 5 को चेंज करेंगे और बनाएंगे log 10/2, क्योंकि 10/2 मतलब 5 है, और ये 3 ही हो जाएगा क्योंकि log 10 का वैल्यू 1 है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ 4 इंटू लॉग 3 का वैल्यू 0.47712 प्लस ये लॉग 10/2 मतलब लॉग 10 माइनस लॉग 2 और ये माइनस 3, ठीक है, तो ये हो गया हाफ, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 1.90848, लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 2 का वैल्यू 0.30103, और log 2 का वैल्यू डाल दिया, और ये सिर्फ 3 है क्या, हाँ सिर्फ 3, ठीक है, तो ये हो गया हाफ, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा माइनस 0.39265 मिलना चाहिए, तो उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 1/2 है, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो गया 0.2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, माइनस 0.19632 तभी देखो मैं कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो गया है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा माइनस, तो क्या करेंगे -1 +1 फिर ये लिख दो माइनस 0.19632 तो हो जाएगा -1 प्लस 1.12345 और नीचे में 0.19632 5 9 - 7 9 - 3 6 9 - 6 3 9 - 10 0 0.803675 हो जाएगा 1/.803675। ठीक, यही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 4 रोमन 4। क्वेश्चन नंबर 4 रोमन 4। Okay, let's see what is in question number 4 roman 4. इसमें जो 5th root of a into b square by 5th root of c का वैल्यू निकालो। अगर a is equal to 0.81 to the power 4, b is equal to 2.7, c is equal to 90 to the power 4। तो इसका अगर वैल्यू निकालना है तो इसको पहले x मानना पड़ेगा। लेट x is equal to 5th root of a into b square by 5th root of c। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे। 5th root of a का वैल्यू है 0.81 to the power 4 into b है 2.7 का स्क्वायर और 5th root of c है। तो c का वैल्यू क्या है, ये हो गया 5th root of c का वैल्यू है 90 to the power 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.81 to the power 4/5 इंटू 2.7, ये तो वही रहेगा, और नीचे में हो जाएगा ये 90 to the power 4 और होल टू the power है
1/5, मतलब ये 4/5 ही बन जाएगा। ठीक है, इसका जैसा ही हो जाएगा, ये भी तुम्हारा बन जाएगा 4/5। अभी ये था x, और दोनों साइड लॉग लगाना है, तो ये log x इज इक्वल टू log ऑफ 0.81 टू द पावर 4/5 इंटू 2.7 टू द पावर 2, 90 टू द पावर 4/5 तो ये हो गया log x इज इक्वल टू log 0.81 टू द पावर 4/5 प्लस log 2.7 टू द पावर 2 और फिर माइनस log 90 टू द पावर 4/5। ठीक है, तो ये जितना भी पार्ट है सब पीछे आ जाएगा। ये 4/5 log 0.81, ये हो गया 2 log 2.7 माइनस 4/5 log 90। ठीक है, अब इसको log अगर निकालना है तो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना पड़ेगा। ये हो गया 4/5 log 8.1 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस ये तो सेम ही है log 2.7 माइनस 4/5 log 9 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5 log 8.1 माइनस log 10 हो जाएगा। पावर नेगेटिव है तो -1 पीछे आ गया, प्लस 2 log 2.7 माइनस 4/5 log 9 माइनस 4/5 log 10, क्योंकि बाहर में माइनस है इसीलिए माइनस होता है, नहीं तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4/5 log 8.1 का वैल्यू है 0.90842, 0.90842, ये टेबल से देखना पड़ेगा। log 10 का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू log 2.7 का वैल्यू 0.43136, 0.43136, ये टेबल से तुमको देख देख के लिखना पड़ेगा। माइनस है 4/5 log 9 मतलब 3 स्क्वायर, और ये 4/5 भी बचेगा क्योंकि log 10 का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 4/5, ये नेगेटिव आएगा -0.09158, -0.09158 हो जाएगा, प्लस ये 2 से इंटू करने से 12 कैरी 1 6 2 3 6 7 2 1 2 6 8.0 माइनस ये हो गया 4, ये पावर इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा 8/5 log 3 का वैल्यू 0.47712 माइनस 4/5। और इसी को तुमको ऐसे कैलकुलेट करना है और फाइनली आंसर निकालना है। ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, और इसको कैलकुलेट करने से तुमको आंसर मिलेगा -0.77392। ये सब कैलकुलेशन लेकिन तुमको करके दिखाना है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में है log x। ये ज़्यादा कैलकुलेशन करते हुए तुमका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। यू हैव टू डू कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। तो x क्या होगा, log को उधर भेजोगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग ऑफ -0.77392। अच्छा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो इसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये हो गया एंटी लॉग, ये -1 +1 -0.77392, तो ये एंटी लॉग हो गया -1 प्लस 0.22608 मिलेगा। तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 1 बार 0.22608। तो इसका एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे, काफी लेंथी सम है। तो ये हो जाएगा 0.22 का 6 देखना है एंटी लॉग टेबल में, तो मिलेगा तुमको 16858।
मतलब 22 का 6 देखोगे तो मिलेगा 16827 और मीन डिफरेंस क्या होगा 22 का 6 मीन डिफरेंस 0 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31 ठीक है 16858 बन जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक है -1 बार मतलब -1 और +1 करो तो 0 बन जाएगा मतलब पॉइंट यहीं पे लगेगा ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। So this is the outline video. I will also post one more video